तो इस वाले वीडियो पे हम बनाएंगे ये वाला इमरजेंसी लाइट जो एक टॉर्च भी है। तो सबसे पहले आप ये वाले फ़ोटो को स्क्रीनशॉट कर लें ताकि आपको कनेक्शंस आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद हमें चाहिए होगा इलेक्ट्रिक पाइप और इन सारी चीज़ों को अंदर घुसने के लिए लगभग इतना लेंथ ज़रूरी होगा। तो मैंने ऐसे कट्स लगा दिए हैं और उसके बाद मैंने पेपर की मदद से एक रोल करके ये जो मेज़रमेंट है उसको एक्यूरेट बनाने की कोशिश की है और फिर हम हैक्सो की मदद से इनको काट लेंगे। और काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद मैं एक सैंड पेपर के ऊपर इसे रख के ऐसे स्मूथ कर लूँगा। अगर आप मोटा वाला सैंड पेपर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें 1 सेंटीमीटर छोड़ के फिर से पेपर की मदद से एक मार्किंग कर लेनी है और 6 सेंटीमीटर लेंथ पे हमें और एक मार्क कर लेना है और उसके बाद स्केल की मदद से 2 स्ट्रेट लाइंस खींच लेनी है और उसके बाद हमें ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है उस एरिया को काट लेना होगा। तो मैं पहले हैक्सो की मदद से हाफ कट्स लगा देता हूँ। तो काटने के टाइम में आप सावधान रहें कि ये ज़्यादा ना कट जाए। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किए हैं सिर्फ उन्हीं तक हमें काटना होगा और फिर हमें ऐसे करके इन दोनों पॉइंट्स को काट लेना होगा। ये कटर की मदद से मैंने काटने की कोशिश की थी लेकिन कट नहीं रहा था, इसलिए मैंने कटर को थोड़ा हीट कर लिया है और उसके बाद ये अच्छे से कट रहा है। तो आप भी वही काम कर सकते हैं और काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हमें 2 वाट के 4 LEDs चाहिए होंगे और एक ऐसा मेटल का पीस चाहिए होगा जो कि हीट सिंक के लिए काम आएगा। अगर आपके पास मोटा वाला एल्यूमिनियम शीट है तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने इस तरीके से LEDs को चिपका लिया है। उसके बाद मैं एक लिथियम आयन का बैटरी लूँगा जो कि 2000 mAh का है और उसके दोनों साइड पे 2 वायर्स सोल्डर कर लूँगा। नेगेटिव के साइड पे एक ब्लैक वायर और पॉजिटिव के साइड पे रेड वायर। सोल्डर करने के बाद बैटरी ऐसी दिखेगी और फिर मैं टेप की मदद से ये ब्लैक वायर को ऐसे चिपका देता हूँ ताकि ये इधर उधर ना भागे। और उसके बाद मैं एक अनइंसुलेटेड कॉपर का वायर ले लूँगा और इस तरीके से LEDs पे इसको सोल्डर कर लूँगा। उसके बाद मुझे 2 ओम का एक रेजिस्टर चाहिए होगा जो कि 2 रुपये में मिल जाता है और उसको हम LED के पॉजिटिव लेग पे ऐसे सोल्डर कर लेंगे। फिर हमें एक बैटरी का प्रोटेक्शन सर्किट चाहिए होगा जो कि मैंने Robu.in से 30 रुपीज़ पे ख़रीदा है और फिर B- पे बैटरी का माइनस पॉइंट और B+ पे बैटरी का प्लस पॉइंट सोल्डर कर लेंगे। उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हमें 2 ब्लैक और रेड वायर चाहिए होंगे और 2 ग्रीन और वाइट और फिर हम इनको आपस में ऐसे जोड़ लेंगे, ब्लैक एंड वाइट और ग्रीन एंड रेड। तो ये ब्लैक एंड वाइट जाएगा सर्किट के आउट माइनस पे और ग्रीन एंड रेड जाएगा सर्किट के आउट प्लस पे। उसके बाद मैंने एक USB फीमेल पोर्ट ले लिया है जो कि मार्केट में आपको आसानी से 5 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन मैंने इसको एक पुराने सर्किट से निकाल लिया है। फिर हम इसका प्लस और माइनस ढूंढ के ऐसे वायर सोल्डर कर लेंगे। तो ये जो वाइट वाला वायर था आउट माइनस का उसको मैंने इस पे सोल्डर कर लिया है और ग्रीन को भी। फिर हमें एक ऐसा प्लास्टिक पीस चाहिए होगा जिस पे मैंने LEDs को चिपका लिए हैं और दूसरी तरफ हम सर्किट को भी चिपकाने वाले हैं। तो मैंने इसको सुपर ग्लू की मदद से चिपका लिया है और उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। फिर हम आउट प्लस का जो रेड वायर था उसको प्लास्टिक के अंदर से निकाल के रेजिस्टर पे सोल्डर कर लेंगे और आउट माइनस का जो ब्लैक वाला वायर था उसको LED के माइनस पे और फिर हम इस ब्लैक वायर को आपस में काट लेंगे ताकि यहाँ स्विच लग सके। उसके बाद मैं ये पूरे सेटअप को पाइप के अंदर डालूँगा। उसके बाद LED और सर्किट को ऐसे चिपका लूँगा।
मैंने चिपकाने के लिए सुपर ग्लू का यूज़ किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं जब मैं आउट माइनस का जो ब्लैक वायर्स थे उनको ऐसे चिपकाऊंगा तो एलईडी ग्लो करने लगेगी और इधर ही हमारा स्विच लगेगा। फिर मैंने एक कलर मेट हेयर कलर का बॉटल ले लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई दूसरा बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। उसको काट के मैं इन एलईडीज़ के ऊपर लगा दूंगा। तो हम पहले इसका मेजरमेंट्स लेके ऐसे काट लेते हैं और उसको पाइप के अंदर से ऐसे डाल के हम फिक्स कर लेंगे। और फिक्स करने के बाद हम सुपर ग्लू ऐसे डाल के इसको कम्प्लीटली परमानेंट कर देते हैं। और इसको सूखने के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद मैं एक पीवीसी शीट बना लूँगा इसी वाले पाइप से। और फिर हम पाइप का डायमीटर ले लेंगे और उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। और ये सर्कल्स इमरजेंसी लाइट के 2 ढक्कन होने वाले हैं। तो मैंने इसको ऐसे काट लिया है। उसके बाद हमें एक ढक्कन पे यूएसबी पोर्ट को रख के उसका मार्किंग कर लेना है। और मार्किंग करने के बाद मैं इनको काट दूंगा। मैं फिर से पुराना तरीका यूज़ कर रहा हूँ। कटर को हॉट करके हम काट रहे हैं और काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इस वाले ढक्कन को हम यूएसबी के फीमेल पोर्ट पे चिपका लेंगे। और फिर मैं हॉट ग्लू की मदद से अंदर जो बैटरी था उसको अच्छे से फिक्स कर लूँगा। और फिर मैं इन वायर्स को भी इंसुलेट कर लूँगा क्योंकि हॉट ग्लू इंसुलेशन का भी काम करता है। उसके बाद सुपर ग्लू की मदद से इस पूरे सेटअप को हम फिक्स कर लेंगे। और अभी दूसरी तरफ भी हम ढक्कन को ऐसे लगाएंगे। तो मैंने पहले चार्जिंग पोर्ट के लिए ऐसे मार्किंग कर ली है और काट लिया है। और फिर हम एक छोटा सा स्विच के लिए भी इस पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसको काट भी लेंगे। उसके बाद हम वायर्स को प्री सोल्डर कर लेते हैं ताकि सोल्डरिंग में आसानी हो जाए। और फिर मैंने इस 6 लेग स्विच पे इन दोनों वायर्स को अच्छे से सोल्डर कर लिया है। 6 लेग स्विच पे हमें सिर्फ 2 लेग पे वायर्स को सोल्डर करना होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और सोल्डर करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और स्विच भी अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी हम इस पूरे सेटअप को फिक्स कर लेते हैं। तो मैंने इसको अपनी अपनी जगह पे लगा दिया है और सुपर ग्लू भी डाल दिया है। और सूखने के बाद ये पूरा रेडी हो जाएगा। तो हमारा इमरजेंसी लाइट जो था वो रेडी है। अभी हमें एक पुराना टॉर्च ले लेना है जो कि अच्छे से काम ना कर रहा हो और इसको हम ऐसे काट लेंगे इधर से। मैं काटने के लिए हैक्सो का यूज़ कर रहा हूँ। फिर हमें एक CFL बल्ब का पीछे वाला पार्ट चाहिए होगा और इसका जो एल्यूमिनियम था उसको मैंने निकाल लिया है। और उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और फिर सैंड पेपर की मदद से सैंडिंग कर लेते हैं। सैंडिंग करने के बाद हम इसको टॉर्च के पिछले साइड पे चिपका लेंगे और थोड़ी देर सूखने के लिए इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें टॉर्च का जो अंदर वाला पार्ट था उसको ऐसे निकाल के वायर्स को सोल्डर कर लेने हैं। तो मैंने इसको टेस्ट करके देख लिया था कि इसका एलईडी काम करता है या नहीं। तो ये अच्छे से काम करता है। तो मैंने डायरेक्टली वायर्स को ऐसे सोल्डर कर लिया है। ये टॉर्च का प्लस और माइनस है। और फिर हम इसको परमानेंटली सुपर ग्लू की मदद से चिपका लेंगे। और फिर हमें एक USB मेल पोर्ट चाहिए होगा और हमें उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग कर लेनी होगी। तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को पहले ही निकाल लिया है। फिर हम कोल्ड ड्रिंक के बॉटल का कैप यूज़ करेंगे और इधर ही हमारा USB मेल पोर्ट फिटिंग होने वाला है। तो मैंने मार्किंग कर ली है और अभी कटर की मदद से इसको काट भी लिया है।
काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और उसके बाद हम इसको ऐसे फिक्स कर लेंगे। तो मैं सुपर ग्लू डाल के इसको परमानेंटली फिक्स कर देता हूँ। फिर हमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में जोड़ लेने हैं और मैंने टेप की मदद से इन वायर्स को इंसुलेट कर लिया है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और फिर इस पूरे सेटअप को ऐसे जोड़ लेना है। तो मैं फिर से सुपर ग्लू डालने वाला हूँ और अभी हम इसको सूखने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं और हम हमारा टॉर्च ट्राई करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टॉर्च अच्छे से काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमने एक पुराना सड़ा हुआ टॉर्च को रिचार्जेबल टॉर्च में बदल दिया है। और फ्रेंड्स, जब आप इसको चार्ज करने वाले होंगे, चार्जिंग के टाइम रेड एलईडी जलेगा और फुल्ली चार्ज होने के बाद ब्लू। तो हम इस तरीके से इसको टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्राइट है और इसको आप बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्राइट रोशनी दे रहा है। तो अभी हम इसके टॉर्च को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने टॉर्च को लगा लिया है और आप देख सकते हैं कि ये 15 से 20 मीटर तक अच्छे से रोशनी दे रहा है। और आप चाहे तो इसको अंदर भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्या आपने ये वाला इमरजेंसी लाइट का वीडियो देखा है या फिर ये वाला? अगर नहीं देखा है तो तुरंत देखिए। मिलते हैं नए वीडियो पे।